अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। दिस इज़ शफीक अहमद, वेलकम टू BMS हाजीनार। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो पिछला हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारा है की फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड किया है, आप बच्चों तक पहुंचा होगा। की फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 फीचर्स को डिस्कस किया था। हमने फेडरलिज्म को डिस्कस किया था, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया था, और एक और तीसरा फ्यूचर भी हमने डिस्कस किया था बच्चों। एक और तीसरा फीचर भी हमने डिस्कस किया था, वो था सेपरेशन ऑफ पावर। 3 फीचर्स को हमने डिस्कस किया। आज हमारा चौथा फ्यूचर है फंडामेंटल राइट और 5वां फ्यूचर है सेकुलरिज्म। अब बच्चों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने जो सिटीजन्स हैं इनको 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि राइट्स वो कंडीशन हैं जिनके बगैर इंसान अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर सकता। तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 6 फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स। They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights provided by the Indian Constitution to its citizen. बच्चों, सबसे पहले जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक। वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। हम कानून की नज़र में बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम, वी एंजॉय सर्टन फ्रीडम्स हियर। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी हैव फ्रीडम टू असेंबल एनी पर्टिकुलर प्लेस, वी हैव फ्रीडम टू ऑप्ट एनी जॉब। हमारे पास आज़ादी है कोई भी जॉब करने की, किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी जगह जाने की। हमारे पास आज़ादी है एक जगह जमा होने की। हमारे पास आज़ादी है बोलने की। अगर ये आज़ादियाँ हमें नहीं होंगी तो हम क्या कर पाएंगे? अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा फंडामेंटल राइट है कि कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कोई किसी जगह काम पे जाए तो जो उसकी मजदूरी बनता है कोई उसको खा नहीं सकता। प्लस बच्चों क्या है कि कोई हमें फोर्सड लेबर नहीं करा सकता, ज़बरदस्ती कोई हमसे काम वगैरह नहीं करवा सकता। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी जगह काम नहीं करवा सकते हैं, ये कानूनी जुर्म है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम करे। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें मज़हब की आज़ादी का हक है। हम किसी भी मज़हब को अपना सकते हैं, उसको प्रोपोगेट करने के लिए काम कर सकते हैं, ये हमें आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हमारे पास कल्चरल राइट्स हैं, एजुकेशनल राइट हैं। हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारे पास आखिरी राइट जो है बच्चों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपका राइट टू इक्वालिटी कहीं पे वायलेट हो रहा है, राइट टू फ्रीडम कहीं पे वायलेट हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहीं पे वायलेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको इस राइट की मदद से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की मदद से कोर्ट में जाकर अपने इन राइट्स के खिलाफ कोर्ट आपको इन राइट्स को वापस दिलाने में आपकी मदद करेगी। किस राइट के तहत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत, कि ये हमारा कस्टोडियन है। अगर आपको इन राइट्स में से कोई एक राइट वायलेट हो रहा है तो उसको वापस दिलाने में आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को मदद करेगा। कोर्ट आपको वो राइट दिलाने में, कोर्ट आपको वो राइट वापस दिलाएगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका इंपॉर्टेंट फ्यूचर क्या है बच्चों? फंडामेंटल राइट्स के हम एंजॉय कर रहे हैं हिंदुस्तान में रह के, वो फंडामेंटल राइट जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी जो फ्यूचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चों आपकी बुक में, वो है बच्चों सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। हिंदुस्तान एक डाइवर्स स्टेट है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, उसके बाद मुसलमान हैं, सिख हैं, हमारे पास जैन हैं, बौद्ध हैं, और इवन के क्रिश्चियन भी हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसी स्टेट है, इसका अपना कोई मज़हब नहीं है, अपना कोई पर्टिकुलर मज़हब नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हबों के लोग रहते हैं और हर एक मज़हब को इक्वल रिस्पेक्ट है। इसको कहते हैं सेकुलरिज्म। तो इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलरिज्म जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फ्यूचर है। थैंक यू वेरी मच।